अक्सर हम बसंत पंचमी को त्योहार के रूप में मनाते हैं। विशेष रूप से बच्चे इसे स्कूल में मनाते हुए दिखते हैं। यह त्योहार इन दिनों सरस्वती पूजा के नाम पर विख्यात है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और इनका वाहन क्या है? तो श्वेत हंस। हंस का स्वभाव क्या है? तो शुद्ध दूध को ग्रहण कर लेना और दूध में मिश्रित पानी को छोड़ देना। ठीक हूबहू बुद्धि रूपी ज्ञान की देवी कहीं से भी अच्छाई को ले लेती है और बुराई को छोड़ देती है। आजकल के नवयुवक अथवा अभिभावक ज्ञान के इस देवी का नाम हटा करके नॉलेज शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके अनुसार ज्ञान का मतलब नॉलेज से है। वास्तव में ज्ञान शब्द ज्ञेय तथा ज्ञाता दोनों के संयोग से बना है। इसमें ज्ञेय का मतलब होता है जिसे हमें जानना है, तथा ज्ञाता का मतलब होता है जिसको जानना है। एक में जानकारी है तथा दूसरे में समझदारी है। ये दोनों जब तक आपस में मिल नहीं जाते तब तक ज्ञान सिद्ध नहीं होता। सिद्ध ज्ञान के प्रकट होते ही अज्ञान हट जाना चाहिए। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार का मिट जाना। अगर सूर्य उदय हो जाए और अंधकार बना रहे तो यह कैसा प्रकाश है? अगर ऐसा प्रकाश कहीं दिखता है तो वह झूठ की नींव पर खड़ा प्रकाश है। ठीक ऐसे ही हमने पढ़ा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, चोरी करते हैं। फिर यह कैसा ज्ञान है? हाँ, इस ज्ञान को जानकारी का ज्ञान जरूर कह सकते हैं, पर इससे समझदारी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। आइए अब हम चलते हैं बसंत पंचमी शब्द की तरफ तथा उन बिंदुओं पर भी नजर डालते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बसंत पंचमी के दिन हमें क्या दिया है। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि बसंत का अर्थ होता है वासनाओं का अंत हो जाना। फिर वासना का अर्थ क्या है? तो ठहर जाना, रम जाना, बस जाना। इसे इस तरह से समझें जैसे एक ही विचार को हम दोहराते रहते हैं तो कुछ समय के बाद वो विचार हमारे अंदर बस जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। अब ये व्यवहार में दिखने लगते हैं। इसे ही वासना कहते हैं। ये वासना हमारे लिए नकारात्मक भी हो सकते हैं तथा सकारात्मक भी हो सकते हैं। अगर हम चाहें तो वासना शब्द में कु लगा करके अथवा सु लगा करके अच्छा वासना तथा बुरा वासना दोनों को अलग कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमारे पूर्वजों ने आज के दिन कौन सा वासना का अंत किया था? तो उत्तर होगा कुवासनाओं का। इसे ही हम अज्ञानी वासना भी कहते हैं। अब पुनः प्रश्न उठता है कि अज्ञानी वासना कौन कौन सी हैं? तो यही है काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा मद। ये 5 प्रकार की अज्ञानी वासनाएं हैं जो हमें सदा दुखी करते रहती हैं। यही वासना जब ज्ञानी हो जाती हैं तो सुख देने लगती हैं, देवत्व को प्राप्त कराते हुए एक दिन ब्रह्मलोक तक भी पहुंचा देती हैं। हमारे महापुरुषों ने
आज के ही दिन इन पांचों वासनाओं का अंत किया था। ये वासनाएं जब तमोगुण से जुड़ती हैं तो कुवासनाएं बन जाती हैं, तथा जब शतोगुण से जुड़ जाती हैं तो यही सुवासनाएं हो जाती हैं। एक नरक का दरवाजा खोलती है तथा दूसरी स्वर्ग। अब प्रश्न उठता है कि पूर्वजों ने इन वासनाओं का अंत कैसे किया था? तो यहीं पर सबसे ज्यादा जरूरत गुरु की पड़ती है। इसी के लिए गुरु आपको एक बीज मंत्र देता है, यानी एक स्वर देता है। आज मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं उसे गौर से समझेंगे आप। गुरु बीज मंत्र के रूप में क्या देता है? तो हिंदी वर्णमाला के व्यंजन अक्षर को नहीं देता, बल्कि स्वर अक्षर को देता है। इस बात पर ध्यान देंगे। और इसी में सती होने की क्रिया भी बताता है। यही है सरस्वती मंत्र, यानी गुरु द्वारा दिए गए स्वर में सती हो जाना। भक्तगण जैसे जैसे गुरु द्वारा दिए गए क्रिया के माध्यम से गुरु द्वारा दिए गए स्वर में मिलने लगते हैं, उनका मैं जो कभी काम का मैं था, क्रोध का मैं था, लोभ का मैं था, मोह का मैं था तथा मद का मैं था, वह मिटने लगता है और एक दिन पूरी तरह से मिट जाता है। अब गुरु द्वारा दिए गए सरस्वती मंत्र से नए मैं का निर्माण होता है, जो सत्य का मैं है, जिससे शिष्य का भाव, विचार तथा व्यवहार सब कुछ बदल जाता है। गुरु द्वारा दिए गए स्वर में क्षति होने के क्रम में गुरु यह भी चेताता है कि तुम्हें 5 यमों में से एक यम, चाहे वह सत्य के रूप में हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे अस्तेय हो, चाहे अपरिग्रह हो अथवा ब्रह्मचर्य हो, इनमें से किसी भी एक को अपने जीवन में जोड़ लेना होगा। जब इसे जोड़ करके स्वर में क्षति होने की क्रिया करते हैं तो कुवासनाएं सुवासनाओं में बदल जाती है। एक जगह हमारी मृत्यु होती है तो दूसरी जगह हमारा एक नया जन्म होता है। ठीक वैसे ही जैसे रात मरती है और दिन का जन्म होता है। यही है बसंत पंचमी का आध्यात्मिक रहस्य, जिसे हमारे पूज्य गुरुदेव ने उजागर किया है। धन्य है प्रभु आप, जो इस तरह से साधकों को मार्गदर्शन देते रहे हैं तथा समय समय पर प्रभु आप लोगों को चेताते रहे हैं, याद दिलाते रहे हैं। आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है।